हेलो बच्चा पार्टी। मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस के साथ बहुत एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी मेहनत करते होंगे और उम्मीद रखता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में भी आता होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग। लेकिन अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता है कि गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं, और इन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। स्टूडेंट्स आज का हमारा क्या टॉपिक है? विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस को देखें, यानी लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसको देखें, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई आवेशित चालक है, अगर आपके पास कोई आवेशित चालक है तो उसकी सतह पर लंबवत बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है। क्या बताया था मैंने? कि आवेशित चालक की सतह पर लंबवत बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, अब अगर इस बल के विरुद्ध आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो जो कार्य है वो कार्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी कहानी है कि आपके पास कोई आवेशित चालक है तो आवेशित चालक पर सतह पर लंबवत बाहर की ओर बल लगता है। अब अगर उसकी सतह पर आप आवेश बढ़ाएंगे तो उस बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य विद्युत क्षेत्र में किसमें संचित हो जाएगा? ऊर्जा में संचित हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक चालक गोला लेते हैं या गोलीय कोष लेते हैं। मान लीजिए एक ही बात है वो, मान लीजिए चालक गोला या गोलीय कोष लेते हैं। हमारे पास स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, लेकिन वो कैसा है? आवेशित है। तो इसके पृष्ठ पर आवेश है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। कितना है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व? सिग्मा। अब देखिए स्टूडेंट्स, बाहर से हम बल लगाते हैं, बाहर से बल लगाते हैं। जब हम बाहर से बल लगाएंगे तो एक बल इधर से इधर की ओर और लगेगा। वो किसकी वजह से लगेगा? विद्युत क्षेत्र की वजह से लगेगा, जो उसका विरोध करेगा। लेकिन बाहर से हम बल लगाते हैं और इसके आयतन में कमी होती है, यानी ये जो है ये संपीड़ित होता है। और कितना संपीड़ित हो जाता है? dr संपीड़ित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अंदर का हिस्सा है वो कितना बचेगा? ये r था, ये dr है, कितना बचा? स्मॉल r माइनस dr। करेक्ट, ये जो है हमारे पास ये कितना बचा है? स्मॉल r माइनस dr। चूंकि ये गोलीय कोष है तो अंदर आवेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र यहां पर क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में आपने ये बात भी पढ़ी है कि आवेशित चालक पर सतह के बाहर लंबवत बाहर की ओर जो दाब लगता है वो दाब कितना होता है? आपने किया था P बराबर में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 या 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। करेक्ट, तो ये बाहर की ओर दाब लगता है ना। अब जरा देखिए,
स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए बल की, सॉरी तीव्रता की, तो बाहर की ओर तीव्रता होती है E बराबर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये तीव्रता है बाहर और ये दाब होता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे को यहां पर निकालना क्या है, हमें यहां पर ऊर्जा निकालनी है। फिर हम दाब की क्यों बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर नोट कीजिए, ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कार्य। ठीक है, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है ना। यानी इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कार्य। और कार्य आपका कब आएगा, जब आपके पास क्या आएगा, बल। करेक्ट। लेकिन आपको यह भी पता है कि दाब बराबर में बल बटा फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल। यानी अगर बल का देखें तो F बराबर क्या होगा, PA। इसका मतलब क्या है, बल निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, दाब। तो क्या कहा मैंने, सिंपल सी कहानी है। कई बार बच्चा भूल जाता है कि क्या चीज पहले आएगी, क्या कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए बता देता हूं मैं। तो सबसे पहले देखिए, आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कार्य। कार्य के लिए आपको क्या चाहिए, बल। और बल के लिए आपको क्या चाहिए, दाब। अब उल्टे आ जाइए आप, यानी सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, दाब निकालना पड़ेगा। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, बल। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, कार्य। और कार्य ही किसमें संचित हो जाएगा, ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, बल की बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं लिखने वाला हूं यहां पे, ध्यान देना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अतः आवेशित चालक के बाहर की ओर दाब। तो बाहर की ओर दाब कितना है, P बराबर में कितना होता है, निकाल चुके हैं हम लास्ट वीडियो में, जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, ये लिखा है मैंने, या 1/2 एप्सिलॉन जीरो E स्क्वायर। करेक्ट। ये इक्वेशन हमारे पास एक हो गई, कोई एक इनमें से यूज कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, दाब आ गया हमारे पास। दाब के बाद हमें क्या चाहिए, आवेशित चालक के बाहर की ओर बल चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, आता है आवेशित चालक के आवेशित चालक के बाहर की ओर बल। ठीक है। अब आपको पता है कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर में बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन क्या किसकी बात करनी है, बल की। तो बल की बात करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बल बराबर में दाब गुणा क्षेत्रफल। करेक्ट है। तो मैं क्या लिखूंगा, F बराबर में PA। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपको एक बात पता है कि यहां पर जो क्षेत्रफल है वो किसका लेना पड़ेगा, हमें गोले का। किसका लेना पड़ेगा, गोले का। तो गोले का जो है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। तो मैं ये मान यहां रख दूंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, F बराबर P, और इस A की जगह क्या लिखूंगा, 4 पाई R स्क्वायर। और ये मेरे पास समीकरण कितनी हो गई, 2। ठीक है। तो पहले मैंने क्या निकाला स्टूडेंट्स, दाब निकाला, और फिर मैंने क्या निकाल लिया, बल। अब बल के बाद हमें क्या चाहिए, कार्य। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इस R त्रिज्या के गोलीय चालक पर या गोलीय कोष पर बाहर से बल लगाएंगे, सॉरी दाब लगाएंगे, तो वो संपीड़ित होगा। संपीड़ित होगा, कितना संपीड़ित हुआ, dr। ठीक है। तो dr संपीड़न में जो किया गया कार्य है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूं इसे, अतः
डी आर संपीड़न में किया गया कार्य, डी आर संपीड़न में किया गया कार्य। तो देखो कार्य का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, कार्य बराबर में बल गुणा विस्थापन। एफ डी लिख सकते हैं या आर लिख सकते हैं, वो एक ही बात है, विस्थापन को लिख सकते हैं। लेकिन हम किसके विस्थापन की बात कर रहे हैं, डी आर की। तो कार्य हमारे पास क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर में एफ, और आर की जगह हम विस्थापन क्या लेंगे, डॉट डी आर। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास कितनी हो गई, अब देखिए कार्य के लिए हमें क्या चाहिए, बल। बल आप कहां पर निकाल चुके हो, समीकरण 2 में। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 में किसका मान रख दूंगा, 2 का। अतः समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, 2 का। तो क्या है ये समीकरण 3, डी डब्ल्यू बराबर में एफ। एफ क्या है यहां देखिए आप, पी आगे क्या है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, और आगे क्या है डी आर, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट ये समीकरण कितनी हो गई, 4। अब समीकरण 4 में आपको क्या चाहिए, दाब चाहिए। आपको क्या चाहिए, दाब। देखो दाब आपने कहां निकाल रखा है, ये निकाल रखा है समीकरण 1 में, पता है ना आपको। तो क्या कहेंगे, समीकरण 4 में किसका मान रखने पर, 1 का मान रखने पर। अतः समीकरण 4 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 4 में समीकरण 1 का मान रखेंगे तो क्या आएगा बताना, डी डब्ल्यू बराबर, दाब हमारे पास क्या है, कोई एक मान रख लेता हूं मैं, ये क्या है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और आगे क्या है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और डी आर। और ये इक्वेशन हमारी कितनी हो गई, 5। अब स्टूडेंट्स हमने कार्य निकाल लिया। अब आप कहेंगे सर कार्य ही जो है वो ऊर्जा में संचित होता है। तो स्टूडेंट्स ये अल्प कार्य है, पूरा कार्य करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन समाकलन करने से पहले अब देखिए यहां पर आपने बल लगाया था, तो यहां पर संपीड़न हुआ था, कितना संपीड़न हुआ था, dr। जब संपीड़न होगा तो इसके आयतन में भी क्या होगी, कमी होगी। तो वो आयतन में कितनी कमी हुई वो देखिए। अतः dr संपीड़न से आयतन में कमी। तो आयतन में कमी कैसे लिखेंगे, यहां पर आयतन बराबर में क्षेत्रफल गुणा मोटाई, ठीक है। तो यहां पर क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है डॉट डी आर, करेक्ट। अब ये समीकरण कितनी हो गई, 6। अब गौर से देखिए ये आपके पास है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये जो समीकरण 6 आपके पास है, इस समीकरण 6 को आप किस में रख देंगे, 5 में। तो मैं यही करने वाला हूं। अतः समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर देखिए इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा, ये समीकरण 5 है। समीकरण 5 क्या है, डी डब्ल्यू बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर की जगह आप क्या लिखेंगे, डीवी डॉट डीवी। और ये समीकरण आ गई 7, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया देखिए, सबसे पहले हमने दाब निकाला, फिर दाब के थ्रू बल निकाला, फिर हमने कार्य निकाला, और कार्य में आयतन की जो कमी हुई थी वो रख दिया, यानी ये हमारे पास कार्य आ गया। अब संपूर्ण कार्य के लिए क्या करेंगे, अतः
संपूर्ण कार्य के लिए, तो संपूर्ण कार्य के लिए इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर dx का समाकलन करने पर क्या आता है x, तो इसका क्या आ जाएगा w बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 dv। करेक्ट। ये हमारे पास आ गई समीकरण 8। और ये समीकरण 8 जो हमारे पास है वो किसको बताती है, कार्य को बताती है। और ये कार्य ही किसमें संचित हो जाएगा, ऊर्जा में। लेकिन देखो इसका एक रूप और निकाल सकते हैं, वो देखिए कैसे। चूंकि आपको पता है कि E बराबर में क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है ना। तो यहां से अगर मैं सिग्मा का मान निकालूं तो क्या आएगा बताइए, ये इधर ले जाना पड़ेगा, सिग्मा बराबर में एप्सिलॉन 0 और E मैं यहां ऊपर रख देता हूं, W बराबर में देखिए इंटीग्रेशन, इसको सिग्मा का मान एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर और E का स्क्वायर, और नीचे कितना है 2 एप्सिलॉन 0। करेक्ट। और आगे कितना हो गया dv। अब देखिए एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कटेगा तो W बराबर क्या हो गया, बोलिए क्या हुआ, 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर और आगे dv। करेक्ट। समीकरण 9 हो गई। समीकरण 8 भी किए गए कार्य को बताती है और समीकरण 9 भी किए गए कार्य को बताती है। और ये किया गया कार्य ही किसमें संचित हो जाता है, ऊर्जा में। तो हम क्या कहेंगे, आता है U बराबर, देखो मैं दोनों को लिख दूंगा, U बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0 dv, या तो ये हो गया या ये हो गया। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, या इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर dv। तो ये हमारे पास आ गई ऊर्जा। करेक्ट। तो बच्चों ये क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास ऊर्जा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, एकांक आयतन में ऊर्जा। एकांक आयतन में ऊर्जा कह दो या ऊर्जा घनत्व कह दो, वो एक ही बात है। तो देखिए अगर ऐसा है ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, U बराबर में dW बटा dV। करेक्ट। यानी कुल आयतन के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो dW जो है हमारे पास, यानी अल्प कार्य की बात हो रही है, तो ये इंटीग्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, या तो ये दोनों जो रख सकते हो आप, कोई भी एक इनमें से, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं। या फिर आप इक्वेशन 7 का यूज कर सकते हो, यहां पर जो 7 इक्वेशन है इसका यूज कर सकते हो। तो देखिए मैं इसको यूज कर देता हूं, क्या लिखूंगा, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 डॉट dv बटा, यहां पर क्या है dv। तो dv से dv क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और यहां पर ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर बताइए सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। करेक्ट। या अगर ये वाला रखता हूं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, dv हट जाएगा। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास हवा या निर्वात की बात नहीं होती और किसी दूसरे माध्यम की बात होती है, तो माध्यम के लिए आप कैसे लिख सकते हैं, तो माध्यम के लिए आप इसे लिखेंगे U बराबर में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन या 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर। करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मेरी वीडियोस के साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो अपने डाउट्स आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। उन जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी सभी की मैं एक प्रॉब्लम वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस। धन्यवाद।